अब पहले आती है बात कि बुंदेला वंश ने मध्य प्रदेश के किस भाग पर शासन करा था? बुंदेलखंड, टीकमगढ़ और आसपास का क्षेत्र, है ना। अब एक और चीज आती है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, लिख लो। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जुझोटी है, जुझोटी। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? झुंझुनू। अब देखो बुंदेला वंश में एक विशेषता या कहें एक प्रॉब्लम क्या कि देखो क्या बाकी जितने भी अपन ने वंश पढ़े इसमें एक सीक्वेंस मेंटेन हो जाता है ना। आप कोई भी वंश पढ़े, जैसे अपन ने चंदेल वंश पढ़ा था, तो अपने पास पूरा एक सीक्वेंस मेंटेन होता है। बुंदेलाओं में क्या है? बुंदेलाओं ने टीकमगढ़, ओरछा, है ना, इसके अलावा तुम्हारा अलग अलग हिस्से, मऊ में, ये यूपी में आता है आपका, है ना, सागर, पन्ना, चंदेरी, अलग अलग हिस्सों पर शासन करा है। क्या होता था? ये एक ही परिवार के लोग थे, वंशज सब एक ही थे, लेकिन क्या ये एक प्रकार से सेपरेट किंग की तरह व्यवहार करते थे कि फादर मान लीजिए टीकमगढ़ के किंग है, उन्होंने अपने बच्चों में कुछ प्रॉपर्टी बांट दी, है ना, तो पता चला एक को चंदेरी दिया गया, तो ये सेपरेट किंग की तरह व्यवहार करते थे। ऐसे ही क्या हो गया पन्ना में, सागर में, अलग अलग हिस्सों में काफी सारे राजा है। तो एक क्या पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं बन पाता है, पर फिर भी इस वंश के जितने भी आईएमपी किंग हैं और उनसे रिलेटेड जो जो फैक्ट्स हैं वो अपन सारे कवर कर लेंगे। आप थोड़ा ये मत सोचना कि टीकमगढ़ के सारे राजाओं की मुझे वंशावली मिल जाए, फिर ओरछा के, ये सब नहीं है। जैसा आपको बताया अपनी एग्जाम में क्या आता है, जनरली फैक्ट्स। प्री के लिए तो अपने को फैक्ट्स ही करना है सारे के सारे, कि ज्यादा से ज्यादा अपने को फैक्ट्स पता हो, तो वो तो मैं 100% करा ही दूंगा, कुछ बाहर नहीं जाएगा आपका इससे। जितने मैं बता रहा हूँ इतने पढ़ लिए, तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ जाएगा जो आज तक पुराने पूछे हुए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, लिखो। जुझोटी पर खंगारों का शासन था, खंगार या खंगार जाति का शासन था। यह काफी पुरानी बात है, खंगार जाति का शासन था। ये 2 लाइन लिख लिए। अब देखो खंगार जाति कौन, आज की तारीख में कहां, ये सब जानकारी इतिहास में अवेलेबल नहीं है। यदि हो भी तो अपने को उससे एग्जाम में इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसके पहले कौन थे? खंगार, है ना। अब फर्स्ट किंग जो आया बुंदेला वंश में वो कौन थे? सोहनपाल। तो हेडिंग डालो किंग राजा सोहनपाल, या सिर्फ सोहनपाल डालो, किंग राज मत लिखो। इन्होंने बुंदेलखंड में बुंदेला वंश को प्रारंभ किया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपनी लाइन क्या मिल गई कि बुंदेला वंश के संस्थापक कौन हो गए? सोहनपाल। कई जगह तो कोई सोहनपान भी लिखा है, तो कोई अंतर मत समझना, सोहनपाल या पाल के साथ में उन्होंने पान भी कर दिया, सोहनपान, तो एक ही पर्सन का नाम है। तो खंगार कोई जाति थी, इनसे इन्होंने क्या करा है, जीत लिया और क्या स्टार्ट कर दिया? बुंदेला वंश। ठीक है यहां तक। चल अपन आगे चलते हैं सोहनपाल के बाद। अब लिखो दूसरे, रुद्र प्रताप बुंदेला। इनका टाइम पीरियड जरूर लिख लो, 1501 से 31 तक, 1501 टू 1531। अब इन्हें बुंदेला वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रुद्र प्रताप बुंदेला जी जो है एक्चुअल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक। अब देखो कल भी अपनी बात हुई थी, संस्थापक कौन? सोहनपाल। वास्तविक संस्थापक कौन? बुंदेला। क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से जैसे सोहनपाल जी ने जागीरदारों की तरह कुछ अधिकारों के साथ काम किया होगा। अब ये किंग बने तो इनका क्या होगा? इनको प्रॉपर मुकुट पहनाया गया होगा, राज सिंहासन होगा। और 2 फैक्ट्स आते भी है, इन्होंने ही ओरछा को क्या करा? बुंदेलाओं की राजधानी बनाया। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बार बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा को किसने बनाया? रुद्र प्रताप बुंदेला ने, और ओरछा के किले का निर्माण कराया। तो अब देखो, अब यहां से आपको थोड़ा क्लियर होगा कि वास्तविक संस्थापक शब्द बोलने का मतलब क्या, कि जिनकी प्रॉपर ताजपोशी हुई। अब देखो इन्होंने क्या करा? राजधानी बनाया, तो राजधानी किंग ही बनाएगा।
किला बनवाया तो किले में कौन रहेगा? राजा, एक सेपरेट किंग। यानी उस वक्त के जो भी राजा होंगे 1501-31 के लगभग, तो इनसे क्या होगा? ये अलग खुद का अपना जो है इन्होंने राजपाट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट किंग लिखो मधुकर शाह बुंदेला। ठीक है, अब देखो मधुकर शाह जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जो आपसे एग्जाम में आ सकती है कि इनके दरबार में कौन रहते थे? केशवदास। लिखो, इनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान केशवदास रहते थे। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण है ये लाइन, आपसे बिल्कुल एग्जाम में आ सकती है। तो मधुकर शाह के दरबार में कौन थे? केशवदास जी, ये प्रसिद्ध विद्वान है। अब देखिए, इनकी वाइफ का नाम था गणेश कुंवर। मधुकर शाह थे, इनकी वाइफ का नाम क्या था? रानी का, क्वीन का गणेश कुंवर। और ये जो है अपने मायके से मूर्ति लेकर आई थी और उसी के स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या करा? वहां पर रामलला मंदिर बनवाया। ध्यान रखना कि वो अपने मायके से जो है मूर्ति लेकर आई थी भगवान राम की, तो रामलला। रामलला से कहने का मतलब क्या? भगवान राम के बचपन की, है ना। गणेश कुंवर, लिखिए, रानी गणेश कुंवर द्वारा रामलला की मूर्ति लाई गई थी जिसकी स्थापना के लिए रामलला मंदिर का निर्माण किया गया था। कहां पर? ओरछा में। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि रामलला मंदिर कहां है? तो ओरछा। ठीक है, अब लिखो मधुकर शाह बुंदेला ने ही ओरछा में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने क्या बनाया था? बनवाया था चतुर्भुज मंदिर ओरछा में। तो मधुकर शाह जी के बारे में देखो आप समझ गए होंगे पढ़ के, तीनों फैक्ट्स महत्वपूर्ण है। केशवदास इनके दरबार में थे, रामलला मंदिर बनवाया और चतुर्भुज मंदिर। या दो क्वेश्चन ये भी कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? तो देखिए चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में भी है ना, और दूसरा रामलला मंदिर कहाँ हो गया? ओरछा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो फिर आपको देखिए जैसे पूछ रहे हैं कि चतुर्भुज मंदिर कहां पर है स्थित है, ये क्वेश्चन आया है ना। तो जैसा भी बताया कि दो इसमें पॉसिबिलिटी हो गई आंसर की, एक खजुराहो भी और दूसरा ओरछा भी। तो अपना वैसे पहला आंसर आप जो है खजुराहो ही देकर आना, वो ज्यादा फेमस है। नहीं तो फिर वो आपको कुछ हिंट देंगे कि मधुकर शाह द्वारा जो है चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कहां करवाया गया था, ऐसा वो खुद भी समझते हैं। बहुत एक्सपर्ट लोग बनाते हैं पेपर, ऐसा नहीं है, उनको खुद को मालूम है कि डाउटफुल है, तो पहले से आपको कुछ ना कुछ हिंट देंगे, या फिर ऑप्शन में ओरछा नहीं देंगे या ओरछा ऑप्शन में देंगे तो खजुराहो नहीं देंगे, ऐसा रहता ना। गणेश कुंवर, गणेश कुंवर, सब राजपूत महिलाएं अपने नाम के साथ लगाती हैं, पुरुष भी लगाते हैं। चलिए अब आते हैं वीर सिंह बुंदेला। ये थोड़े फेमस हैं, थोड़े क्या काफी फेमस है। वीर सिंह बुंदेला, इनका टाइम पीरियड भी लिख ही लें, 1605 टू 1627। हाँ, जहांगीर के समय, ये टाइम पीरियड जहांगीर का ही है, हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखो क्या होता है, ये जहांगीर के काफी करीबी व्यक्ति थे और जो है जहांगीर के कहने पर इन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ध्यान रखना ये लाइन। फिर उसके बाद में जहांगीर खुश हुए और इनको जो है बुंदेलखंड का शासक नियुक्त किया था, जहांगीर जब किंग बनते हैं, है ना। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लो अब इसको, लिखो। जहांगीर के कहने पर इन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, ये लाइन आती है ना, ध्यान रखना। और इन्होंने ही ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। अब देखिए, तो आपको मैं एक थोड़ा और कंफ्यूजिंग फैक्ट क्लियर कर देता हूं यहां पर इनके नाम के साथ में। यदि आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर क्या आता है, वीर सिंह जुदेव, कुछ बुक्स में जुदेव सरनेम यूज करा गया है, तो ध्यान रखना ये एक ही है। आप ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हमने तो वीर सिंह बुंदेला पढ़ा था, वीर सिंह जुदेव या बुंदेला एक ही है। कई बुक्स में लिखा है, आपको प्रॉब्लम नहीं आया पढ़ने में तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है यहां तक। चलिए अब लिखो जुझार सिंह। अब देखिए इन्होंने क्या है, इनके समय पर आते आते मुगलों के साथ थोड़े रिलेशन इनके बिगड़ गए। अपन अभी बात करी वीर सिंह बुंदेला के, कहते काफी अच्छे संबंध, है ना। फिर इसका जुझार सिंह क्या कहते, थोड़े थोड़े
खराब हो गए। इसका एक कारण यह भी था कि जुझार सिंह एक सेपरेट किंग की तरह बिहेव करने लग गए थे कि हम अलग रहेंगे, तो जिसको अपन सीधे शब्दों में क्या बोलते हैं, विद्रोह कर देना। तो मुगलों ने इनको एक्सेप्ट नहीं करा और बाद में क्या हो गया, इनकी हत्या कर दी गई, है ना। तो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। लिखो, इन्होंने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था, अतः कुछ समय बाद इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए जुझार सिंह किंग बने, ये तो ठीक है, यहां तक बात, इनकी हत्या हो गई, इन्होंने विद्रोह किया। अब इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्या, तो देखिए इनके एक भाई थे जिनका नाम क्या था, हरदौल। ठीक है, हरदौल, ये सुना किसी ने नाम हरदौल, हरदौली, कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? हरदौली की मन्नत, बिल्कुल राइट। तो ये इन्हीं के सम्मान में मानी जाती है। बुंदेलखंड में एक त्योहार है, जैसे बोल रहा है ना कि हरदौली की मन्नत है ना, ये मनाई जाती है। तो किसके सम्मान में? जुझार सिंह के भाई हरदौल। इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि किसी को जानकारी है क्या, ऐसा है ना। लिख लो, इनके भाई हरदौल के नाम पर बुंदेलखंड में हरदौली की मन्नत मनाई जाती है। ठीक है, यहां तक। चलिए, अब नेक्स्ट किंग आते हैं अपन। लिखो, देवी सिंह, है ना। ठीक है, लिखो, देवी सिंह चंदेरी के शासक थे और शाहजहां द्वारा इन्हें ओरछा का शासक बना दिया गया। अब देखिए, जैसे आप इसमें देखें तो कोई एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट नजर नहीं आता। अरे सही है, अरे देवी सिंह के बारे में क्या, ठीक है, जुझार सिंह की अभी बात करी, हत्या हुई, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट किंग किनको बना दिया गया, देवी सिंह को। ये एक्चुअली में कहां के शासक थे, चंदेरी। तो जैसे देखो, मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में कि बुंदेला वंश में कई जगह पर सेपरेट किंग थे, है ना, और उनको ट्रांसफर भी एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाता है। थोड़ा अपने को इससे पढ़ने में समझने में सुविधा होगी, इसलिए लिखवाया। देवी सिंह का अपने एग्जाम ओरिएंटेड कोई फैक्ट तो नजर नहीं आता, पर ठीक है, आपको हिस्ट्री में आगे चलने में धीरे धीरे समझ में आएगी, जब अपन चंपत राय और महाराजा छत्रसाल के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें इतना ही लिख दें। नेक्स्ट किंग आएंगे। लिखो, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला द्वितीय, वीर सिंह बुंदेला द्वितीय। अभी एक वीर सिंह बुंदेला फर्स्ट थे। बस इनके बारे में एक ही फैक्ट ये आता है कि यह बुंदेला वंश के अंतिम शासक थे। वीर सिंह बुंदेला द्वितीय, वीर सिंह बुंदेला द्वितीय, बुंदेला वंश के अंतिम शासक। इसका कोई उतना महत्व नहीं है, बस नाम पे से मतलब है। चलो ठीक है यहां तक। अब देखो, एग्जाम में जो असली क्वेश्चन अपने लिए आते हैं, वैसे तो महाराजा छत्रसाल से रिलेटेड आ सकते हैं। छत्रसाल, या मे भी कुछ कहां से, चंपत राय। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, फैमिली ट्री में ये सेम है। चंपत राय जी या महाराजा छत्रसाल कहां से आए, इन्हीं के वंशजों में आगे, है ना। जैसे मैंने आपको देवी सिंह का बताया, दूसरों का, तो इन्हीं के वंशजों में ये आगे है। तो अब हेडिंग डाल लो चंपत राय। इनके बारे में अपन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो कर लेते हैं। लिखो, यह भारती चंद्र के ही वंशज थे तथा भारती चंद्र रुद्र प्रताप बुंदेला के पुत्र थे। यह भारती चंद्र के पुत्र थे तथा भारती चंद्र रुद्र प्रताप बुंदेला के वंशज थे। मैं समझाऊंगा ना, अभी नोट करो। लिखो, चंपत राय किसका, क्या लिखा है, चंपत राय भारती चंद्र के पुत्र थे। हाँ, वंशज थे, ठीक है, के वंशज थे। इधर लिख लेते हैं, भारती चंद्र राय, है ना। और अभी एक्सप्लेन करना था, मुझे मालूम है। इन्हीं के वंशज कौन है, चंपत राय। अब भारती चंद्र खुद कौन, रुद्र प्रताप बुंदेला के पुत्र। अरे यही लिखवाया मैंने। तो ये क्या, अपन जो भी फैमिली ट्री पढ़ रहे थे ना, उन्हीं के वंशजों में रहे। जैसे अलग अलग किंग आए, वीर सिंह बुंदेला उनके पहले,
तो उन्हीं के वंशज है। मतलब एक जो अपन अभी डायनेस्टी का सीक्वेंस पढ़ रहे थे कि नहीं, अरे आपको मैंने नाम लिखा है सोहनपाल, उसके आगे सेकंड नाम रुद्र प्रताप बुंदेला लिखवाया, अरे सही है ना, वास्तविक संस्थापक अभी। तो ये उन्हीं के, रुद्र प्रताप बुंदेला कौन, बुंदेला वंश के संस्थापक, इनके पुत्र कौन, भारती चंद्र। और फिर आगे फैमिली ट्री चलता है तो कौन आ जाते हैं, चंपत राय। सही है ना। देखिए रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद नेक्स्ट किंग का नाम किसका लिखवाया मैंने आपको, देखे देखे, अरे भूल गए क्या, मधुकर शाह। लेकिन क्या कि इनके पुत्र थे, किंग कौन बने हैं, मधुकर शाह, ना कि भारती चंद्र। सही है ना। तो कई सारे परिवार में भाई बहन होते थे, तो इनको एक जागीरदार देकर और अलग कर दिया होगा। नेक्स्ट किंग कौन आ गए, मधुकर शाह। तो बस ये इन्हीं के वंशजों में चलते रहे कि इनको एक पर्टिकुलर जगह पर क्या दे दिया होगा, जागीरदारी। ठीक है ना। रुद्र प्रताप बुंदेला कौन, बुंदेला वंश के वास्तविक संस्थापक, इन्हीं की संतान एक, कई सारे बच्चे होते थे उस वक्त, तो उसमें से कौन है, भारती चंद्र। फैमिली ट्री समझाने के लिए तो उसी में आगे वंशज कौन बने, चंपत राय। इनको अपन ऐसा लिख सकते हैं पूरा, चंपत राय बुंदेला, ठीक है नहीं। तो एक ही परिवार है ये, बहुत सारे भाई बहन ऐसा। तो क्लियर हो गया। अपन एक अभी वंशावली पढ़ रहे थे, उसमें सीक्वेंस चल रहा था, तो उसी परिवार में एक चेन और है, एक ट्री और है, ठीक है ना। तो चंपत राय बुंदेला है ना। अब इसमें छोटी मोटी बातें नोट कर लो, लिखो। इन्होंने उत्तराधिकारी के युद्ध में, उत्तराधिकारी के युद्ध में, उत्तराधिकारी के युद्ध में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप थोड़ा नोट कर लो, है ना। क्या जैसे मान लो आपको कोई बात समझ में ना आए तो पहले नोट तो कर ही लिया करो। मुझे भी अंदाजा है कि आपको कहां पर उलझोगे। जैसे आप अभी पूछ रहे थे ये वाला ट्री, तो मैं बताने ही वाला था, पर लिखना बीच में रह गया, है ना। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब की सहायता की थी, औरंगजेब की सहायता की थी। अब देखो, जैसे आपको पता होगा शाहजहां में नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, काफी लड़ाई हुई थी, दारा शिकोह थे, है ना, औरंगजेब थे। तो जब लड़ाई हुई तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों की मदद करी, किसी ने दारा शिकोह की, किसी ने औरंगजेब की। तो शुरुआती दौर में चंपत राय ने किसकी सहायता करी थी, औरंगजेब की। और जब बाद में औरंगजेब किंग बने तो इन्हें भी किंग बना दिया गया अपने अंडर में, ऐसा है ना। अतः औरंगजेब ने इन्हें महोबा की जागीरदारी प्रदान की, अतः औरंगजेब ने इन्हें महोबा की जागीरदारी प्रदान की। अब देखिए औरंगजेब ने क्या दी, जागीरदारी, ठीक है ना। क्लियर हो रही है यहां तक बात। देखो एक्चुअली में क्या है, आपको मुझे महाराजा छत्रसाल से रिलेटेड फैक्ट्स बताने, उनका अपनी एग्जाम में ज्यादा वेटेज है, पर क्या आपको समझ में तो आए, थोड़ा एक ग्रिप तो बने अपनी सब्जेक्ट पर, इसीलिए अपन चल रहे हैं। अपन ने एक वंशावली अभी इधर पढ़ी, फिर आपको बता दिया कि ये चंपत राय कहां से आए हैं, रुद्र प्रताप बुंदेला थे, उन्हीं के पुत्र भारती चंद्र, और इन्हीं भारती चंद्र के वंशजों में आगे चलते रहे। अब उस वक्त आप समझते बहुत सारे बच्चे होते थे, है ना, लड़के लड़कियां। तो इस तरह से कौन आए, चंपत राय। चंपत राय से वैसे बहुत ज्यादा वेटेज आएगा किसका, महाराजा छत्रसाल का। इनके ऊपर बहुत फिल्में बनी है और बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका बेहद सम्मान है महाराजा छत्रसाल का। हाँ, जैसे यूपी में जैसे, सॉरी यूपी में नहीं, महाराष्ट्र में जैसे शिवाजी, संभाजी, है कि नहीं, काफी सम्मान है। तो वैसे बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल चंपत राय का बेहद सम्मान है। तो अपन कहां तक पहुंचे हैं कि इन्हें महोबा की जागीरदारी प्रदान करी गई। अब एज यूजुअल इन्होंने भी क्या करा, कुछ समय बाद मुगल बादशाहों के हुक्म मानने मना कर दिए और एज ए सेपरेट किंग इन्होंने जो है शासन शुरू कर दिया। पर उस वक्त शासन किसका था, औरंगजेब का, काफी स्ट्रिक्ट होते थे वो। तो उन्होंने क्या करा, बार बार मुगल सेनाएं भेजी, और एक बार मुगल सेना में ऐसा हुआ कि ये मुगल सेना से पूरी तरह घिरा गए और इन्होंने क्या करा, फिर आत्महत्या कर ली। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना, लिखो। इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था तथा मुगल सेना से घिर जाने पर अपनी पत्नी लाल कुंवर के साथ आत्महत्या कर ली। चलिए अब अपन आते हैं अपने जो असली एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है, थोड़ा मैंने आपको इसमें फैक्ट्स बताने प्लस एग्जाम ओरिएंटेड बात की कि जिससे आपकी सब्जेक्ट पर कुछ ग्रिप बने। अब आते हैं अपन असली महाराजा छत्रसाल।
कुछ जानकारी बताओ महाराजा छत्रसाल के बारे में, आप कुछ जानते हो तो, कुछ सुना हो आपने पहले। इनके ऊपर तो बहुत फिल्में बनी है, 3-4 तो मैंने ही देखी है। कोई जानकारी नहीं। अब वो तो सामान्य सी बात है कि ओरछा नरेश बोले या बुंदेलखंड नरेश बोले, कुछ फैक्ट जो एग्जाम में आया मैं वो चाह रहा हूं ऐसा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो। इन्हें या महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी तथा बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। दोनों फैक्ट्स याद रखना। हाँ, बुंदेलखंड केसरी एंड बुंदेलखंड का शिवाजी लिखो। इन्होंने राजधानी महोबा से पन्ना स्थानांतरित की थी। इन्होंने राजधानी महोबा से पन्ना स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, तो पहले दोनों फैक्ट्स याद रखना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और राजधानी क्या होगी महाराजा छत्रसाल की? पन्ना। अब इन्होंने ही ट्रांसफर करी थी, है कि नहीं? लिखो। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर प्रथम इनके मित्र थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इनके मित्र थे, यानी मुगलों से इनके संबंध काफी अच्छे हो गए। अभी अपन देख रहे हैं कि औरंगजेब के समय पर लड़ाइयां हो रही थी, है कि नहीं? वैसे इन्होंने भी लड़ाइयां तो बहुत करी है, 52 युद्ध। इन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी अपने लाइफ में? 52। चाहो तो लिख लो, इन्होंने अपने जीवन में 52 लड़ाइयां लड़ी थी। आप समझ सकते हैं 52 युद्ध करना, ठीक है ना? चलिए अब अपन आ जाते हैं। अभी आपने एक फिल्म भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी करके, है ना? वैसे अपन ने अभी लिखा क्या मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, ऐसा भी लिख लो मराठों के साथ भी अच्छे संबंध थे। बहादुर शाह जफर प्रथम तथा महाराजा छत्रसाल के मराठों के साथ भी अच्छे संबंध थे। अब देखो क्या होता है, ये किंग थे, ठीक है। उधर क्या है, अगले किंग कौन बने मुगल बादशाह में? मोहम्मद शाह, ठीक है। और इन्हीं का प्रयागराज का एक सूबेदार था, प्रयागराज का, उसका नाम क्या था? वंगस खां। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर अपन लिख लेंगे। जब मोहम्मद शाह का शासन आया, अभी तो बहादुर शाह जफर के साथ तो इनके अच्छे रिलेशन थे, आगे किंग में चलते चलते कौन आया? मोहम्मद शाह। इन्हीं का एक प्रयागराज का क्या था? सूबेदार वंगस खां। उसने क्या करा था? महाराजा छत्रसाल पर अटैक कर दिया था। तब उन्होंने सहायता किससे मांगी थी? बाजीराव फर्स्ट से, है ना? ठीक है, यहां तक समझ में आया? और देखो जब उन्होंने मदद करी, जैसा कि आपने फिल्म में भी देखा, इतना तो आप जानते ही हैं कि जो है वंगस खां जो है भाग गए। तुमको पता है ना, लड़कियों के कपड़े पहन के भागना पड़ा था वंगस खां को। ऐसा बोला जाता है कि ऐसा नहीं हो मैं ऐसे भाग जाऊं तो मेरे को भी हमला कर दे, घिरा चुके हैं। तो उन्होंने लड़कियों के कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि लड़कियों के ऊपर तो हमला करेंगे नहीं वो, महिलाओं के कपड़े, ऐसा बोला जाता है। तो वंगस खां ने महिलाओं के कपड़े पहनकर ये भाग गए। खैर जीत तो कौन गए थे? महाराजा छत्रसाल, या कहें अपन बाजीराव फर्स्ट। तो महाराजा छत्रसाल ने अपनी 1/3 रियासत, 1/3 राज्य किसको दिया था? पेशवा बाजीराव फर्स्ट को। झांसी, कालपी, ये सब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में आ गए थे, है कि नहीं? ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ यहां तक? भाई ये चिंता की लकीरें क्यों दिख रही है? सीधी सीधी तो पढ़ाई चल रही है। अरे समझ में आ रहा ना कि इसी के दौरान क्या हुआ? महाराजा छत्रसाल किंग थे तो हमला करा किसने? वंगस खां ने। वंगस खां खुद कौन था? मोहम्मद शाह, मुगल किंग का प्रयागराज का सूबेदार, है कि नहीं? आजकल भी जैसे टारगेट, नौकरी में टारगेट मिलता है, तो पहले के जमाने में मिलता होगा टारगेट की रियासत बढ़ाओ, ऐसा। चलो अब अपन नोट कर लेते हैं ना। लिखो, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रयागराज के सूबेदार वंगस खां द्वारा महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण किया गया। महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव फर्स्ट की सहायता से, पेशवा बाजीराव फर्स्ट की मदद से, बाजीराव फर्स्ट की सहायता से विजय प्राप्त की।
तथा अपना 1/3 राज्य वन थर्ड राज्य पेशवा बाजीराव को व्यक्तिगत भेंट में दिया था। पेशवा बाजीराव फर्स्ट को व्यक्तिगत भेंट के रूप में दिया था। ठीक है यहां तक। अब ये तो हो गई लड़ाई वगैरह से रिलेटेड। अब और अपन दूसरे पार्ट पे चलते हैं, है ना। इनके दरबार में भी कई विद्वान रहते थे, है ना, लिख लो। इनके दरबार में रहने वाले विद्वान कवि भूषण द्वारा छत्रसाल दशक ग्रंथ की रचना की गई थी। 2 लाइनें और छोटी सी लिख लो। अब देखो, जब इनकी डेथ हुई महाराजा छत्रसाल की, तो बाकी जो राज्य बचा था 2/3 उनके दोनों लड़कों में बराबर बराबर बांट दिया गया। लिखो, महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद बाकी राज्य कौन सा? पेशवा बाजीराव फर्स्ट को देने के बाद बचा हुआ बाकी राज्य उनके पुत्रों हृदय शाह और जगत शाह के बीच बांट दिया गया। हृदय शाह और जगत शाह के बीच बांट दिया गया। ठीक है यहां तक। अब देखिए, बुंदेला वंश में तो इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है। आपको 100% A to Z सारा मटेरियल मैंने कवर करा दिया।